लूट की साजिश में किया था हमला। पिस्टल को नदी में फेंक कर हुए थे फरार। घटनास्थल से 2 खाली कारतूस बरामद। 1 माह पूर्व देर रात महिला को मारी थी गोली। 31 दिसंबर को रात 10:30 बजे झाबर निवासी सरोजनी बाई 25 वर्ष के घर में घुसकर 2 अज्ञात युवक ने गोली मारकर घर में रखे 50,000 रुपए लूट कर भाग गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा मामले की पतासाजी हेतु विशेष निर्देश दिए गए थे। नगर पुलिस अधीक्षक के हमराह में साइबर सेल कोरबा व थाना दीपका टीआई निरीक्षक अविनाश सिंह की संयुक्त टीम बनाकर मामले के हर एंगल की बारीकी से पतासाजी की जा रही थी। पीड़िता के पति सन्नी से विस्तार पूर्वक पूछताछ में बताया गया कि घटना के दिन ट्रैक्टर का लोन पटाने के लिए 50,000 रुपए अलमारी में रखे थे। इसकी जानकारी अपने करतला निवासी दोस्त जावेद को दी थी, जो कि घटना दिनांक को सन्नी से मिलने दीपका आया था। घर में पैसा होने की जानकारी मिलने पर जावेद बाकी मोगरा अपने दोस्त धर्म सिंह राजपूत के पास जाकर उसको सारी बात बताकर दोनों ने लूट करने का प्लान किया। रात करीब 9:30 बजे के आसपास दोनों पिस्टल लेकर सनी के घर के पास इंतजार करने लगे और जैसे ही सनी घर से बाहर गया, मौका पाकर दोनों आरोपी घर में घुस गए और सरोजनी बाई को गोली मारकर अलमारी में रखे 50,000 रुपए लूट कर भाग गए। दोनों आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी वे लोग सन्नी के पड़ोसी कोंदा से टकरा गए, जिसने दोनों आरोपियों को पहचान लिया था। आरोपी जावेद ने बताया कि धर्म सिंह राजपूत पिस्टल लेकर आया था और नशे में एक गोली चल गई। उसकी गोली मारने की नियत नहीं थी। घटना के बाद मामले का मुख्य आरोपी धर्म सिंह राजपूत पकड़ाने के डर से व पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण पिस्टल को बलगी नदी में फेंक दिया था। आरोपी जावेद अहमद घटना कारित करने के पूर्व से दूसरे दिन 11 बजे तक अपना मोबाइल को बंद करके रखा हुआ था। मामले में उक्त दोनों आरोपी गण आरोपी धर्म सिंह राजपूत पिता मंगल सिंह राजपूत उम्र 35 साल निवासी पंखा दफाई सुरागछार थाना बाकी मोगरा, जावेद अहमद पिता तनवीर अहमद उम्र 33 साल निवासी बस स्टैंड नॉन बिर्रा थाना करतला को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 2021 के लास्ट मंथ में 31 तारीख को एक घटना घटित हुई थी दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीपका में ही। आप लोग को जैसे कि पता हो 326 की सप्ताह के बाद एक महिला के घर में घुसकर 2 अज्ञात लोग जो है उसको गोली मार के चले गए थे और कुछ तो उसमें हमने अपराध कैद किया था 307, 34 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत हम उसको विवेचना में लेकर के उसमें कार्रवाई कर रहे थे। लगातार उस मामले में हम लगे हुए थे, हमको प्रूफ मिलते गया। जो पीड़िता थी उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, घर वालों से, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की तो हमको क्लू मिला और जिस आधार पर पता चला कि जो पीड़िता थी उसका हस्बैंड 50,000 रुपए घर में रखा हुआ था, जिसके बारे में उसने अपने फ्रेंड जावेद अहमद को बताया था, करतला निवासी। और उसके फ्रेंड ने बाकी मोगरा निवासी धर्म सिंह राजपूत से लूट की नीयत से, जब उसको पता चला उसके घर में 50,000 रखा हुआ है तो लूट की नीयत से वो रेकी कर रहा था। 31 तारीख को जैसे ही सनी पीड़िता का पति वो घर से बाहर निकला, वो दोनों घर में घुस गए और उस महिला को गोली मार करके 50,000 रुपए को लेके चले गए थे। लूट 50,000 के बारे में जब महिला हॉस्पिटलाइज थी, वो ठीक होके आई तो उसने बताया कि 50,000 को भी लेके गए हैं, तो उसके बारे में हमको पता चला। उस संदर्भ में अभी आगे धारा हम जोड़ेंगे। हमलावर आरोपियों में कितने लोग थे मैडम? लगभग 2 लोग थे, एक जावेद अहमद और एक धर्म सिंह राजपूत। कहाँ से? उसका पति नहीं। मैडम आरोपियों को कहाँ से कैसे पकड़े? धर्म सिंह राजपूत, जावेद अहमद जो है उसके बारे में हमको पता चला, जैसा कि उसके पति ने शक जताया, उसके हस्बैंड ने हमको बताया कि घर में 50,000 है। मैं अपने फ्रेंड जावेद अहमद को बताया था, उसकी पत्नी बताई कि पैसा घर पे नहीं है। जावेद अहमद को बताया तो जावेद अहमद से हमने पूछताछ की तो एक्सेप्ट कर लिया। करतला से। मैडम इस वारदात में जो हथियार इस्तेमाल किए गए उस पर डिटेल वो पिस्टल को बलगी नदी में फेंक दिया था, उसने इस बात को बताया है अपने बयान में, जावेद अहमद ने। तो इतने दिन तक कहाँ रह रहे थे मैडम आरोपी लोग? यही अपने निवास में ही थे। मैडम क्या नदी से बरामद नहीं हो पाया हथियार? अभी हम उस बारे में कोशिश करेंगे। और कहाँ से प्राप्त हुआ उसको, ऐसे कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई? उसने हथियार कहाँ से मिला? और अभी उस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी को लाए थे? आरोपी को लाए हैं, हाँ। किए तो सनी के घर के पास एक मूक बधिर व्यक्ति रहता है,
तो वो बताया कि मेरे से टकरा के गए थे कुछ लोग करके, वापसी में भगे थे, तो उससे हमने पहचान कर पाई, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया दोनों को। मूक बधिर में ही इसमें मूक बधिर ने आइडेंटिफाई उसने किया दोनों को, भूमिका निभाई अहम इसमें। भूमिका निभाई है। और हम मूक बधिर का हमने उसमें टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरबा से सरोज रात्रि की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।